हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीएस पार्ट के प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, हम पार्ट 1 में इसी जीएस का पार्ट और भी पढ़ा चुके हैं। ये पार्ट 2 है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इनका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध में कौन सा एसिड होता है? तो दूध में लैक्टो एसिड होता है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? मैक मोहन सीमा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ सीमा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? डूरंड सीमा। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी सीमा है? तो पाक जल डमरू मध्य। ये सभी याद रखना। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा क्या है? बर। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस है तथा यहाँ की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस। और अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो। जीएसटी किस देश में सबसे पहले लागू किया गया था? तो जीएसटी फ्रांस देश में सबसे पहले लागू किया गया था। जीएसटी में भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 को लागू किया गया। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। तो हिंदी हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा करेंगे तो गलत हो जाएगा। हिंदी जो है कि भारत की राजकीय भाषा है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। तो रक्त को कितने समूह में बांटा गया है? देखो, रक्त ए बी और ओ बी, ये 4 समूह में हैं, जिनमें ये ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। ओ ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता होता है। और ए बी सर्वग्राही होता है। ए बी ग्रुप क्या होता है? सर्वग्राही। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू मध्य। या तो इसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में डिवाइड करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? तो भारत और श्रीलंका को डिवाइड करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगती है? तो कौन सा राज्य है? अलास्का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर
एक द्वीप पर है, तो किस नदी के एक द्वीप पर है? नर्मदा नदी के। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग कोश के। कौन सा जीव अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस जीवाणु है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस जीवाणु जो है अंडाकार या गोलाकार होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 455 से 390 nm। मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन किसका उदाहरण है? पायस का। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पहला तो क्वेश्चन बन गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1887 में। किसने किए? तो सर विलियम म्योर ने। पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? अग्न्याशय। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। मनुष्य का पाचन कहाँ पूर्ण हो जाता है? तो मनुष्य का पाचन कहाँ पूर्ण हो जाता है? छोटी आंत में। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर का। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज को और किस नाम से जाना जाता है? संगम नगरी के नाम से। इसे तीर्थकरों का राजा भी कहा जाता है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? सन 2000 में। बरसाना होली फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ये बरसाना होली जो है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह किसके साथ खेली जाती है? तो ये किसके साथ खेली जाती है? डंडों के साथ। कहते हैं ना बरसाने की लठमार होली। तो बरसाने में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना में। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक नृत्य से। अगर पूछा जाए कि क्या कहते हैं लखनऊ घराना किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराना किससे संबंधित है? नृत्य और संगीत से। वहीं पूछ लिया जाए कि पंडित बिरजू महाराज जी किससे संबंधित हैं? तो कथक से। पूछ लेते हैं प्रश्न कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किस देवता ने 10 अश्वमेघ घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किन्होंने दी थी 10 घोड़ों की बलि? भगवान ब्रह्मा ने। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक हिंटकल ने। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? मल्ल। शिवाजी के छोटे बेटे का क्या नाम था? शिवाजी के छोटे बेटे का क्या नाम था? राजा राम। मार्शल आर्ट से प्रेरित घुमरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो मार्शल आर्ट से प्रेरित है
वो घुमरा लोक नृत्य, ये कहाँ का है? ओडिशा का। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। हवा महल 1799 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हवा महल 1799 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसके वास्तुकार कौन थे? हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो लाल चंद उस्ताद थे। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, इनकी रचना है छाप तिलक सब छीनी, किस भाषा में है? तो यह किस भाषा में लिखे थे? ब्रज भाषा में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन होता है विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में, तो हमेशा याद रखना कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, बहुत गलती होती है इसमें। 10 जनवरी और 14 सितंबर में। 14 सितंबर में होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और यानी राष्ट्रीय का मतलब केवल भारत में ही मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पूरे ऑल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स क्लाउड ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस देश के निकट है? तो इंदिरा पॉइंट किस देश के निकट है? मलेशिया देश के निकट है। तो पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कुछ ऐसे ही भारत का मैप है, लेकिन ये रियल नहीं है। तो यहाँ पर है इंदिरा कॉल, यानी कि कश्मीर में। कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर में। कॉल से कश्मीर, का से कॉल। और सबसे पूर्वोत्तम बिंदु क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गुजरात। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट।